जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 18 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 18 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 18 अगस्त के दिन। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड आया है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जैसे सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी हो जाना मतलब इनका फोकस आप पे आ चुका है फुल्ली। 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर ये आप हो सकते हैं जो 24 घंटे अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा लवी लवी फीलिंग मुझे दिखाई पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। यस, बिल्कुल लग रहा है जैसे किस्मत बदल जाएगी अगर आप इनको मिल जाएं। ओके, यस, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम के स्ट्रगल के बाद कोई ऐसी खुशी मिली है कि बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो गया है। विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं आप इनके। यस, डेथ का कार्ड आ चुका है, तो किसी कनेक्शन को ख़त्म करके या तो ये आपके पास आ रहे हैं, या तो फिर ये डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या तो ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है आपकी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ चुके हैं लकीली। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 19, 3, 6, 7, 1, 2, 10 एंड 11, 15 एंड 23। तो ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 111, 11, 11 आपको दिख रहा हो सकता है, 10, 10 दिख रहा हो सकता है। ओके, 7, 6, 2, 222 दिख रहा हो सकता है आपको। तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो चुका है, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके बीच में। थर्ड पार्टी को झेलने के बाद, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में प्यार में धोखा खाया है तो फिर आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, या फिर कोई पास्ट का ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन जाता है। तो यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर का जब से दिल टूटा है तब से ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब किसी इंसान को प्यार में धोखा मिलता है तो वो क्या सोचता है कि सबसे बड़ा उल्लू मैं ही था, या सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं था। आउल का मतलब क्या होता है? आउल जो होता है वो उल्लू, सब लोग कहते हैं। उल्लू का मतलब क्या होता है? हम लोगों की साइड में तो मूर्ख समझा जाता है, मतलब जिसको मूर्ख बोलना हो उसको आप सिनोनिम में उल्लू बोल सकते हैं। ओके, सभी जगह ऐसा ही होता होगा, लेकिन जो मूर्खता होती है वो होशियारी में कब बदलती है? जब आपको पेन मिलता है। तो ये चीज़ कोई समझ नहीं पाता है कि भले ही आप पहले इंटेलिजेंट, मतलब जैसे कई बार लोग खुद को कोसते हैं कि मैंने उससे प्यार क्यों किया, मैं उल्लू था, मेरे पास अकल नहीं थी, ये वो। आप पहले हो सकते हैं लेकिन अब आप नहीं हैं, एंड आप वैसे ना रहें, इसी वजह से आपका हार्ट ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक होने के बाद आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं, इनको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलने लग गए हैं, ये डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं। मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में इस हार्ट ब्रेक की वजह से जो भी पेन झेला है उसके बाद से ये इतने होशियार हो चुके हैं कि इनको मतलब बहुत ज़्यादा ये शाइन कर रहे हैं। ये जस्टिस, जस्टिस मिलने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। हो सकता है जिसने आपको पेन दिया था, इस पार्टनर ने आपको पेन दिया था, आपको यही फील हुआ
कि इसने आपको बेवकूफ़ बनाया, इसने आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया। जबकि यहाँ पे दो चीज़ें हो रही थी। पहली चीज़ तो ये है कि इस पर्सन ने आपके जैसा लविंग इंसान खोया। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ईश्वर ने इस हार्ट ब्रेक के थ्रू बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दिया। एंड यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ ये सब किया है, अब इनको फील हो रहा है कि जैसे सबसे बड़े बेवकूफ़ तो ये थे, क्योंकि इन्होंने आपके जैसा लविंग इंसान को खो दिया। तो इस इंसान ने अगर आपको हार्ट ब्रेक दिया है, तो इस वक्त या किसी थर्ड पार्टी को लेकर के ये आए हैं, तो इस वक्त ये खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं। इनके अंदर ये जो सॉर्ड है, ये देखिए किस तरीके से पकड़े हैं। हो सकता है ये आपसे अपनी फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। यस, अब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का पास्ट में किसी ने हार्ट ब्रेक किया था, जिस वजह से इनके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पाई कि आपको कभी अपने दिल की बातें बता पाएँ। या फिर ये भी हो सकता है, यस, ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ किसी तरह की चीटिंग की हो, थर्ड पार्टी लेके आए हों आपके बीच में। ओके, तो जो भी सिचुएशन थी, मेन चीज़ ये है कि इनका हर चक्रा ब्लॉक हो चुका है। क्योंकि अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंट्री दी थी, तो थर्ड पार्टी ने इनको बता दिया है इनकी जगह। ओके, एंड अब इनका हर चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि वहाँ पे फाइट्स हो रही हैं, नेगेटिविटी हो रही है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके दिल की चाबी आप ही के पास है। न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। तो पास्ट में हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा था, इनका दिल किसी ने दुखाया हो, इस वजह से ये आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ना कर पाए हों, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो, उसका पेन हो। तो जो पास्ट को लेट गो कर लेगा, उसी के साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। मतलब तभी इनके सारी चीज़ों के रास्ते खुल पाएंगे। 15 का मतलब 6 एंड ये 7, ओ माई गॉड, 13। देखिए 13 आ गया। 13 का मतलब होता है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब क्या होता है कि आप किसी नेगेटिविटी से जब तक पीछा नहीं छुड़ाएंगे, तब तक आपको, मतलब आपके पार्टनर को आप नहीं मिल पाएंगे। ये चीज़ पक्की है। तो ये ट्रॉमा भी हो सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये इनके इस तरह के जो स्नीकी एनर्जी होती है वो भी हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत हाइड एंड सीक खेलते हैं आपके साथ, फीलिंग कुछ और होती है, बताते कुछ और हैं, झूठ बोलते हैं, इधर उधर की चीज़ें करते हैं, मतलब फालतू में आपको घुमाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक ये इन सारी चीज़ों से खुद को आज़ाद नहीं कर लेते, तब तक आपके साथ इनकी न्यू बिगिनिंग नहीं हो पाएगी। ये चीज़ें इनको डिवाइन की तरफ से बताई जा रही हैं। तो ये तो आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, गुडनेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर। आप देखने में बड़े गुड लुकिंग हो सकते हैं। एंड ये जो है, यस, आपके साथ अपनी लाइफ को फलते फूलते देखना चाहते हैं, जैसे ये खिला हुआ फूल है। ओके, तो इसी तरीके से ये चाहते हैं कि सारी खुशियाँ मिल जाएं इनको, एंड इनकी ज़िंदगी फूलों की तरह महके, खिल जाए। इस तरह की मेंटालिटी इनकी है। तो नो डाउट इनको मालूम है इनको करना क्या है, तो ये करेंगे। 21, 11 एंड 10 हुआ, 21 मतलब 3। यस, तो इनके पास अकल आ चुकी है, ये होशियार बुद्धिमान हो चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है कि अगर खुशी चाहिए तो उसका तरीका कौन सा है। मतलब चाबी अगर आपके पास मिल गई है, इस दिल को खोलने की चाबी, दिल के अंदर एंटर होने वाली चाबी आपको मिल चुकी है। ये बात अगर इनको पहले पता नहीं थी कि किस तरीके से आपके दिल में एंटर किया जाए, किस तरीके से आपके प्यार को, क्योंकि अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था। ओके, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, मैरिज हो सकती है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली, एंड इसके बाद आपका हर चक्रा ब्लॉक हो गया, आपने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, आपने इनसे गुड बाय कर लिया। ओके, तो अब इनको समझ में आ चुका है कि क्या क्या इनको करना पड़ेगा, जिससे कि आपके साथ एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो ये विक्टोरियस होके, मतलब ये हर हालत में आपको जीतना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी हारने के मूड में नहीं है। बट यहाँ पर दिख रहा है सरेंडर टू डिवाइन। थर्ड पार्टी का काफ़ी इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यस, थर्ड पार्टी, अब देखिए ये तो आपके पार्टनर की मेंटालिटी है ना कि मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, लेकिन थर्ड पार्टी की भी तो अपनी कुछ अपना भी दिमाग होता है हर इंसान का। तो थर्ड पार्टी तो छोड़ने को तैयार नहीं है इनको। यस, थर्ड पार्टी को भी कुछ डाउट हो रहा है, उसको भी लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और चक्कर में है, तो वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखे है आपके पार्टनर पे। एंड इस वजह से आपके पार्टनर अभी रुके हुए हैं। इनको लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए इस कनेक्शन को सरेंडर कर देना चाहिए, जब चीज़ें बेटर हो जाएंगी तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर, यस,
आपकी वैल्यू देखिए, इस वक्त इनको आपकी वैल्यू करवाई जा रही है। अभी टाइम सही नहीं हो सकता है, अभी चीज़ें उतनी बढ़िया नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपने सोचा एंड कर लिया, इतना आसान सब कुछ नहीं होता है। तो आपके ईश्वर चाहते हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा थर्ड पार्टी को और झेलें, थोड़ा सा समझ जाएं कि सही क्या था गलत क्या था, आपकी वैल्यू कितनी थी। जब तक ये उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर लेते हैं सही लेवल पे, तब तक इनको आपके पास आने नहीं दिया जाएगा। तो इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का एहसास करवाया जा रहा है। मतलब कि पक्की बात है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी इतनी फाइट हो रही है, इतनी नेगेटिविटी छा रही है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप होते तो ज़िंदगी कैसी होती, एंड इन्होंने जो अपने आप उल्टे सीधे डिसीजन लिए थे तो इनकी लाइफ कैसी है। ओके, टू ऑफ सॉर्ड, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी भी डर है। मैंने क्या कहा था कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आफत कर रही है इनकी ज़िंदगी में, इस वजह से ये कनेक्शन को सरेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी जैसे इन पर प्रेशर डालती है या इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब जैसे अगर ये किसी के हस्बैंड या वाइफ हैं, तो जो भी पर्सन होगा वो अपने पार्टनर को किसी दूसरे के पास जाने तो देगा नहीं, तो वो उसको मतलब अपने पास रोके रखने के लिए जो कुछ कर पाती है वो कर रही है थर्ड पार्टी। एंड इस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इनके अंदर फियर भी है, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी इनके सामने क्लियर नहीं है। ओके, तो ये जब तक क्लियर नहीं हो जाते हैं कि इनको क्या चाहिए, जब तक ये आपकी वैल्यू एग्जैक्टली कर नहीं लेते हैं, तब तक इनको आपके पास आने दिया नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनली ये आएंगे आप ही के पास, क्योंकि यहाँ पे इनको बताया जा रहा है कि आप में एंड थर्ड पार्टी में क्या डिफरेंस है। इन्होंने अगर आपको छोड़ा तो वो कितना गलत था। ओके, एंड ये सारी चीज़ें जब ये लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे, तब जाकर के इनको आप मिलेंगे। ओके, जब इनको लगेगा कि इनकी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ आप हो, तब तक इनको आप नहीं मिलेंगे। यस, डेथ का कार्ड आ गया है, तो न्यू बिगनिंग तो होगी, लेकिन इनकी जो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी है, जो भी इनके अंदर के डाउट्स हैं, फियर्स हैं, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग नहीं होगी। तब तक आपको भी सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ नन अदर ऑप्शन। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।